श्री राम के बाद अयोध्या और उत्तर कौशल की बागडोर लव कुश ने संभाल ली। लेकिन क्या यह यात्रा इतनी आसान थी? क्या उन्होंने अपने शासन काल में भी कोई बड़ा युद्ध लड़ा? क्या रामराज की परंपरा बनी रही या समय के साथ कुछ नया हुआ? आइए जानते हैं इस महागाथा के अगले भाग में। राज विशेषक के बाद लव कुश ने शासन की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने अपने राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का प्रण लिया। कानून और न्याय प्रणाली को मजबूत किया गया। विदेशी आक्रमणों से बचाव के लिए सेना और शक्ति बनाया गया। अश्वमेध यज्ञ की पुनः स्थापना की गई। प्रजा की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई। धीरे धीरे अयोध्या और उत्तर कौशल की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। समय के साथ अयोध्या की समृद्धि देखकर पड़ोसी राज्यों की ईर्ष्या बढ़ने लगी। गंधार के राजा जो पहले श्री राम के समय संधि में बंधे थे, वह अयोध्या पर हमला करने की योजना बनाने लगे। गंधार के राजा का दूत अयोध्या दरबार में आकर कहता है, अयोध्या अब कमजोर हो चुकी है। हमारे राजा चाहते हैं कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो। यह सुनकर लव क्रोधित हो गए और बोले, अयोध्या कभी किसी के अधीन नहीं रही और न ही कभी होगी। कुश ने उत्तर कौशल की सेना को तैयार करने का आदेश दिया और जल्द ही एक महायुद्ध की घोषणा कर दी गई। गंधार की सेना बहुत विशाल थी, लेकिन लव और कुश को श्री राम से मिली युद्ध नीति का ज्ञान था। लव ने दुश्मन की रणनीति को समझकर युद्ध भूमि में चतुराई से अपनी सेना को तैनात किया। कुश ने गुप्तचरों के माध्यम से शत्रु की गतिविधियां पर नजर रखी। रणभूमि में लव कुश ने अपने द्वितीय धनु विद्या कौशल से शत्रु को टूटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गंधार का राजा पराजित हुआ और उसने लव कुश की अधीनता स्वीकार कर ली। इस युद्ध के बाद अयोध्या की ख्याति और बढ़ गई। अन्य राजाओं ने लव कुश को सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। शिक्षा, कला और संस्कृति का विकास हुआ। श्री राम के समय के सिद्धांतों को और सुदृढ़ किया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण का प्रचार पूरे आर्यावर्त में किया गया। इस तरह लव और कुश ने अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाया और अयोध्या व उत्तर कौशल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन क्या उनकी यात्रा यहीं समाप्त हो गई? क्या लव कुश को भविष्य में और बड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ा? क्या कोई और युद्ध हुआ जो इतिहास में दर्ज हुआ? रामायण के बाद की गाथा और भी गहरी होने वाली है। जानने के लिए देखिए अगला भाग कल सुबह 5:05 सिर्फ हमारे एसपी हिंदी कहानी पर।